हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एफएस इंग्लिश जोन। तो स्वागत है एक बार फिर से हमारा वोकैब सीरीज में, और जिसका फर्स्ट पोर्शन आपके सामने रहा। देखिए इसमें फर्स्ट पोर्शन सिनोनिम का है, और देखिए इसमें फर्स्ट वर्ड आपको दे रखा है सैलेसिटी। देखिए सैलेशियस का मतलब होता है वल्गर, तो अभद्र या वल्गर के लिए हम सैलेशियस का यूज करते हैं, और सैलेसिटी का मतलब होता है वल्गैरिटी, जिसके लिए आपको सिनोनिम यहाँ पर दे रखा है इंडिसेंसी। तो आप सैलेसिटी का सिनोनिम चुन लेंगे इंडिसेंसी। और नेक्स्ट जो वर्ड है इनोकुअस। इनोकुअस का मतलब होता है जिससे कोई भी आपको नुकसान ना पहुंचे, अर्थात हार्मलेस, जिसके लिए ऑप्शन नंबर ए आपका बन जाएगा। इनोकुअस का मतलब हो जाएगा हार्मलेस, जबकि राइडिकुलस का मतलब होता है वाहियात। राइडिकुलस का मतलब होता है वाहियात या अभद्र। तो इसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे एब्सर्ड। व्हाट अ एब्सर्ड म्यूजिक इज दिस, कितना वाहियात संगीत है। तो राइडिकुलस का मतलब हो जाता है एब्सर्ड, और डिसगस्ट का मतलब होता है घृणित, जिस पर आपको घृणा आए वो चीज डिसगस्ट या डिसगस्टिंग होगी। तो इसके लिए आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी लोथिंग। तो इसका मीन्स हो जाएगा, सॉरी, डिसगस्ट का मतलब हो जाएगा लोथिंग, और एक वर्ड आपका मिस हो गया ट्रैंक्विल। देखिए ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांत, जिसके लिए आपको वर्ड दे रखा है काम। तो ऑप्शन नंबर ई यहां पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो याद रखेंगे कि सैलेसिटी का मतलब होता है इंडिसेंसी, और इनोकुअस मीन्स होता है हार्मलेस, राइडिकुलस मीन्स होता है एब्सर्ड, ट्रैंक्विल मीन्स शांत, जिसे आप काम या पीसफुल बोलेंगे, और डिसगस्ट का मतलब हो जाएगा लोथिंग, यानी कि जिस पर आपको घृणा आए, घृणित। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन की तरफ आप आगे चलेंगे, और ये रहा आपका नेक्स्ट पोर्शन जो है एंटोनिम का। इसको बनाने की कोशिश कीजिए आप, जिसमें आपको फर्स्ट वर्ड दे रखा है एडमायर। देखिए एडमायर मीन्स होता है अप्रिशिएट, तारीफ करना। एडमायर मीन्स होता है अप्रिशिएट करना, तारीफ करना। इसके लिए आप, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा सी, कंडेम। देखिए कंडेम का मतलब होता है बहिष्कार करना या निंदा करना। कंडेम मीन्स बहिष्कार करना या निंदा करना। और नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी। जो बंदा फ्रैंक होता है उसको हम कैंडिड बोलते हैं। कैंडिड का मतलब फ्रैंक होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसका ऑपोजिट हो जाएगा सिक्रेटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो जो रहस्यमय तरीके से बात करे वो आपका सिक्रेटिव, जबकि कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवतावादी। जिसके अंदर इंसानियत होती है उसके अंदर ह्यूमैनिटी है। तो ह्यूमैनिटी मतलब मानवतावादी, और जबकि ब्रूटैलिटी का मतलब क्रूरता। ब्रूटैलिटी का मतलब क्या होता है, ब्रूटैलिटी का मतलब होता है क्रूरता, और ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत। और नेक्स्ट जो आपको दे रखा है वर्ड एक्यूट। देखिए एक्यूट, ACQUIT। एक्यूट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना, किस फ्री फ्रॉम ब्लेम, जिसके लिए आप ऑप्शन चुन लेंगे। इसका अपोजिट हो जाएगा कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है दोष लगाना। एक्यूट मींस दोष मुक्त करना, कन्विक्ट मींस दोष लगाना। नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है अमेचर। देखिए अमेचर का मतलब होता है किसी चीज में जो प्रोफेशनली काम को नहीं कर रहा है वो अमेचर कहलाएगा। वन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर नॉट एज ए प्रोफेशन। तो जो प्रोफेशनली काम नहीं कर रहा है वो अमेचर है। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा प्रोफेशनल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रोफेशनल। और उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो कि है आपका वन वर्ड्स का। इसको भी बनाने की कोशिश कीजिए आप, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश किया करिए। देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है अ मेथड ऑफ बॉइलिंग ब्रीफली टू कुक फूड स्लाइटली। देखिए थोड़ा सा बॉयल करके किसी चीज को निकाल लेते हैं, कंप्लीट नहीं पका रहे हैं, थोड़ा सा बॉयल करके रोक लिया है, तो ये मेथड आपका परबॉयल कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको हम परबॉयल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परबॉयल, यानी कि थोड़ा सा उबाल लेना। नेक्स्ट आपको दे रखा है द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल। यानी कि आर्ट्स में ऐसा ग्रुप, ऐसे पर्संस जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, जो एडवांस हो। तो एडवांस पर्सन को आर्ट में क्या बोलते हैं, एवंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, एवंट। एवंट जो है एडवांस से निकल कर आ रहा है, तो इसका मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में आगे, स्पेशली आर्ट्स के क्षेत्र में। नेक्स्ट जो आपको वर्ड दे रखा है वो दे रखा है वन हु हेल्प्स पीपल बाय गिविंग मनी और अदर एड। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की मदद करता है, उसको पैसे से या अदर सहायता करता है कोई, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बेनिफैक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसको बेनिफैक्टर बोला जाता है। बेनिफैक्टर मतलब सहायता देने वाला। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वन हु इज अनअफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर और ग्रीफ। देखिए वन हु इज अनअफेक्टेड, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ना उसको खुशी और ना ही उसको दर्द और ना ही उसको किसी भी तरीके का गम का एहसास हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को स्टोइक बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
स्टोइक, किसी भी तरह का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे लोग क्या कहलाएंगे, स्टोइक कहलाएंगे, जिसे ना तो किसी चीज की खुशी और ना किसी चीज का गम। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो कहते हैं ना फेल होने की खुशी ना पास होने का गम, कमाएंगे पापा और खाएंगे हम। तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाएगी, स्टोइक की सिचुएशन कहलाएगी। नेक्स्ट आपको जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो दे रखा है अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम। कोई बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है और जिसका बड़ा सम्मान हो रहा है उसकी बुद्धि की वजह से, तो उस पर्सन को वेनरेबल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वेनरेबल। देखिए वेनरेशन का मतलब होता है रिस्पेक्ट, सम्मान, तो ऐसा व्यक्ति जिसको सम्मान मिल रहा है उसको वेनरेबल बोलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि स्पेलिंग का है, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए फर्स्ट आपको जो रखा है परटर्ब दे रखा है, तो परटर्ब के स्पेलिंग हो जी PERTURB, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। PERTURB, परटर्ब का मतलब होता है बोदर, परेशान करना, किसी को चिंतित करना। नेक्स्ट है कैरिकुलम। देखिए कैरिकुलम की स्पेलिंग जो होगी CURRICULUM, कैरिकुलम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। कैरिकुलम का मतलब होता है जो भी सिलेबस है, जो भी क्रियाकलाप के लिए जो सिस्टम तैयार करा गया है वो कैरिकुलम कहलाएगा, इसको सिलेबस भी बोलते हैं। रेस्प्लेंडेंट RESPLENDENT, ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, इसका सब में ई ही आ रहा है, RESPLEDENT यानी कि चमकदार, ब्राइट। तो जो चमकदार चीज है उसको रेस्प्लेंडेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है मैनोवर दे रखा है MANOEUVRE, ऑप्शन नंबर सी। मैनोवर का मतलब होता है स्पेशल स्किल्स, किसी काम को करने का जो स्पेशल टेक्निक होती है वो उसका मैनोवर होता है। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है अलॉट, अलॉट का मतलब किसी चीज को स्पेयर करना, छोड़ना, थोड़ा समय पढ़ाई के लिए अलॉट करना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ALLOT, अलॉट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेशन है इडियम्स का, इसको भी एक बार वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए आप। देखिए इसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है यू विल सक्सीड इफ यू फॉलो माय एडवाइस टू द लेटर। देखिए टू द लेटर मतलब जो मैंने एडवाइस दी उसके एक एक अक्षर पे अगर आप ध्यान दो तो आप सफल हो जाओगे, यानी कि एक एक पॉइंट पे ध्यान दें, जितने भी आपको वर्ड्स कराए जा रहे हैं वो सारे वर्ड्स क्रूशियल हैं। तो अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हो तो आप क्या हो जाओगे, सफल। तो टू द लेटर का मतलब क्या होगा, टू द लेटर का मतलब निकल कर आएगा इन एवरी डिटेल, यानी कि आप जो भी मैंने बात कही इसको डिटेल में आप फॉलो करोगे तो आप सफल हो जाओगे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन दे रखा है आपको क्रिटिक्स वर्क इज टू रीड बिटवीन द लाइन। देखो रीड बिटवीन द लाइन, लाइन के बीच में पढ़ना, अर्थात टू रीड द हिडन मीनिंग्स, किसी चीज के हिडन मीनिंग्स को समझना रीड बिटवीन द लाइंस कहलाता है। क्या, टू रीड बिटवीन द लाइंस। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग। नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपको दे रखा है वेयर डिसिप्लिन इज कंसर्न, जहां पर डिसिप्लिन की बात आती है, वेयर डिसिप्लिन इज कंसर्न आई पुट माई फुट डाउन, तो मैं एकदम डिसिप्लिन की जब बात आती है तो मैं सामने आ जाता हूं। तो माई पुट डाउन का मतलब, माई लेग पुट डाउन का मतलब कि मैं सामने खड़ा हो जाता हूं, अर्थात मैं उसमें अपना रोल निभाता हूं। तो इसके लिए ऑप्शन आपके पास है टेक अ फर्म स्टैंड, तो मैं फर्मली स्टैंड करता हूं, यानी कि मैं फर्म तरीके से खड़ा हो जाता हूं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है वो दे रखा है एक्सप्रेशन द कन्विक्ट क्लेम्ड इनोसेंस एंड स्टूड हिज ग्राउंड इन स्पाइट ऑफ द रिपीटेड एक्यूजेशन। देखिएगा जो कन्विक्ट था उसने क्लेम कर दिया इनोसेंस, उसने कहा मैं इनोसेंस हूं, एंड स्टूड हिज ग्राउंड। अब यहां पर स्टूड हिज ग्राउंड का मतलब पूछा गया है, स्टूड हिज ग्राउंड का मतलब है कि उसने सरेंडर नहीं किया, तो रिफ्यूज टू यील्ड, ऑप्शन नंबर ए। यील्ड का मतलब होता है सरेंडर करना, झुक जाना, तो उसने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को मना किया और झुकने से यानी कि सरेंडर करने से मना कर दिया, रिफ्यूज टू यील्ड। याद रखेंगे कि स्टूड हिज ग्राउंड का मतलब क्या हो जाएगा, रिफ्यूज टू यील्ड। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन, तो इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है एट लास्ट, यानी कि बहुत आखिर में, आखिरकार मतलब इवेंचुअली, तो आखिरकार जो हार्ड वर्क है वो काम आता है आपके, तो इसको बोलेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ जो कि है आपका होमोफोन्स का, और इसको भी देखिएगा ध्यान से। यहां पर आपको कुछ पेयर्स दे रखे हैं, इनके वर्ड्स आपको करना होंगे। देखिएगा कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी चीज बिना रुके काम हो रहा है, ठीक है, तो ही इज वीपिंग कंटिन्यूअसली, वो लगातार रो रहा है। जबकि कॉन्टिन्यूअल का मतलब होता है रुक रुक कर, कोई काम हो तो रहा है लेकिन वो एवरीडे नहीं हो रहा है, राइट। व्हाई आर यू टेकिंग क्लास कंटिन्यूअली, तो कॉन्टिन्यूअल का मतलब थोड़ा सा रुक कर, जबकि कॉन्टिन्यूअस बिना रुके, तो इसके लिए ऑप्शन आपके पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ई।
ऑप्शन नंबर ई। तो कॉन्टिन्यूअस मतलब विदाउट ब्रेक, जबकि कॉन्टिन्यू मतलब ब्रेक के साथ। नेक्स्ट है सिमेट्री, उसके साथ में आपको दे रखा है सिमेट्री। देखिए सिमेट्री जो आपको सी से दे रखा हुआ है, इसका मतलब होता है कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, CEMETRY। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, जबकि SYMMETRY सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसा, सिमेट्रिकली, इसी तरीके से। तो इस सिमेट्री का मतलब आइडेंटिकल हो जाएगा, आइडेंटिकल का मतलब भी होता है एक जैसा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या चुन लेंगे आप? ए चुन लेंगे। नेक्स्ट है करियर, CAREER। करियर का मतलब जो भी लाइफ में आप चुनते हो, जो भी आप बनना चाहते हो वो आपने करियर चुन लिया। जबकि कैरियर जो है वो कैरी से बना है, CARRY होता है, तो वाई हटाकर IER लग दिया। तो कैरियर मतलब ढोने वाला, जो सामान को या किसी चीज को ले जा रहा है वो कैरियर है। साइकिल के पीछे भी कैरियर लगा होता है। तो इसके लिए आप ऑप्शन क्या चुन लेंगे? इसके लिए आप ऑप्शन चुन लेंगे कैरियर और करियर, ग्रेवयार्ड, आइडेंटिकल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इसके लिए आपको ग्रेवयार्ड या 3 वाले के लिए ऑप्शन नंबर ए नहीं, सेकंड के लिए ऑप्शन ए चुनना है। आपको चाहिए क्या है? करियर और कैरियर। कैरियर का मतलब होता है ढोने वाला, जो चीज को लेकर जाता है, और इसके लिए आप ऑप्शन नंबर सी चुनेंगे। तो करियर मतलब वोकेशन से ले लिया गया है कि आप किस वोकेशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं, किस व्यवसाय को अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो आपका करियर है। और कैरियर ढोने वाला, दैट कैरीज, जो लेकर जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है इसका। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट। देखिए कॉन्फिडेंट का मतलब जानते हैं क्या होता है? कॉन्फिडेंट का मतलब होता है किसी चीज के लिए आप निश्चित हैं। तो कॉन्फिडेंट का मतलब होता है निश्चित, जिसे आप सर्टेन बोल सकते हैं। जबकि कॉन्फिडेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिससे आप अपने सीक्रेट को शेयर करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आप बी चुन लेंगे। नेक्स्ट आपको जो दे रखा है वो दे रखा है कॉम्प्लीमेंट। देखिए आई आ रहा है, और कॉम्प्लीमेंट में जब आई आ रहा है तो आई का मतलब तारीफ से निकल कर आएगा। और जब COMPLE आ जाता है, ई फॉर कंप्लीट होता है, तो ई कंप्लीट के लिए आ रहा है, जबकि आई तारीफ के लिए आ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ यानी कि प्रेज, और कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, जो किसी चीज को पूरा करे। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आप डी चुन लेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेशन की तरफ आप चलते हैं, और ये रहा आपका नेक्स्ट सेशन फ्रेजल वर्ब का। देखिए फ्रेजल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए तरीके से समझे आप, इजी तरीके से। कम अबाउट का मतलब होता है हैपन, किसी चीज का घटना, कोई भी चीज घटना, क्या कहलाता है? कम अबाउट, कम अबाउट। नेक्स्ट है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाय चांस, अचानक से मिल जाना। When I was coming here, I came across my old friend। जब मैं आ रहा था तो मैं अपने एक पुराने मित्र से मिल गया अचानक से। तो कम अक्रॉस, तो कम अक्रॉस के लिए आप यूज करेंगे टू मीट बाय चांस, इत्तेफाक से मिलना। कम ऑफ का मतलब होता है कहीं से आना। ही केम ऑफ ए रिच फैमिली, यानी वो एक धनी परिवार से है। तो बिलोंग टू। जबकि कम ओवर का मतलब होता है गेट ओवर। कम ओवर का मतलब क्या होता है? गेट ओवर, यानी कि किसी चीज से ओवरकम करना, उस पर विजय प्राप्त करना। तो इसके लिए आप गेट ओवर का या कम ओवर का यूज करेंगे। जबकि कोप विद का मतलब होता है मैनेज करना। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कोप विद इन ऑल सिचुएशंस। हर सिचुएशन में आप चीजों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो कोप विद का मतलब होता है मैनेज करना। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है रूट वर्ड्स दे रखा है, इसमें आप्ट और एडेप्ट दे रखा है। देखिए आप्ट का मतलब स्किल या फिटनेस या एबिलिटी से है। एडाप्ट का मतलब होता है मॉडिफाई। एडाप्ट का मतलब होता है एडजस्ट, कि आपको अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढालना है। तो यू विल हैव टू अडॉप्ट योरसेल्फ इन ऑल सिचुएशंस। तो एडाप्ट का मतलब होता है अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लेना, फिट करना किसी सिचुएशन के हिसाब से। एडेप्ट का मतलब हो जाता है डेक्स्ट्रस, और डेक्स्ट्रस को एक्सपर्ट कहते हैं। तो माय ब्रदर इज एडेप्ट इन मैथमेटिक्स, मेरा भैया मैथ्स में क्या है? एक्सपर्ट है। डेक्स्ट्रस है, डेक्स्ट्रस का मतलब एक्सपर्ट। आप्ट, APT, सूटेबल, SUITABLE, इसको सही कर लीजिएगा, SUITABLE। देखिए सूटेबल, तो आप्ट का मतलब होता है सूटेबल, और जबकि एप्टीट्यूड का मतलब टैलेंट। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? टैलेंट होता है। जबकि इन एप्ट और एप्ट से पहले इन लग गया तो इसका मतलब अनस्किल्ड होता है। क्या होता है? अनस्किल्ड। और नेक्स्ट और लास्ट जो आपका एक्सप्रेशन है वो आपके सामने आ गया, सबसे अलग। देखिए शिप्स को कहाँ बनाया जाता है? तो डॉक यार्ड में बनाया जाता है। जबकि अल्कोहलिक ड्रिंक्स को डिस्टिलरी में बनाते हैं, और लेदर को टेंडरी में, और फिल्म्स स्टूडियो में बनती हैं। ब्रेड केक्स बेकरी में, और जबकि आयरन की जितनी भी चीजें होती हैं वो सब स्मिथी में बनती हैं। और मिल्क प्रोडक्ट्स को डेयरी में बनाया जाता है। मनी, पैसा, मिंट में बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि गुड्स फैक्ट्री में बनता है, और बियर ब्रेवरी में। और जबकि फ्लोर या पेपर या आटा मिल में बनता है। ओके, इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो हमारा आंसर की है इसको एक बार देख लीजिए, और सारे क्वेश्चंस को PDF को पहले आप इसे
वीडियो देखने के बाद पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उसके बाद इसको आंसर्स मैच कर लीजिए, रिवीजन करते रहिए टाइम टू टाइम। ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हैं, आप एसएससी के लिए तैयार कर रहे हो या बैंकिंग या इसके अलावा भी किसी एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, तो ये वर्ड्स बहुत ही क्रूशियल है। इट्स एनफ फॉर टुडे, सी यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू।